हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का। टॉपिक होने वाला है कैलेंडर, और आज हम आपको कैलेंडर की शानदार क्लास होने वाली है। और आपको जो हम बताएं आपको नोट करना है। मंथ डे, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ और डे। तो पहले मंथ हमारा कौन सा होता है। पहला मंथ आता है हमारी जनवरी। तो जनवरी आता है हमारा, जनवरी आता है। तो जनवरी कितने की होती है हमारी। जनवरी 31 की होती है हमारी। देखो जनवरी हमारी 31 की होती है। जब हम और डे निकालते हैं, तो और डे निकालने तो हम क्या करेंगे, 31 में हम 7 का भाग देंगे। जब हम 7 का भाग देंगे, 7 क्या 21, 7 चौक 28, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3 रिमाइंडर। जो हमारा शेषफल बचता है 3, वो जो हमारा रिमाइंडर बचता है 3, वो हो जाता है हमारा और डे। और डे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो और डे हमारा 3 आ गया। ऐसे ही हमारा फरवरी होता है। फरवरी फरवरी होती है। फरवरी हमारी होती है 28 की भी होती है, 29 की भी होती है। जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है वो हमारा 28 को होता है। जो हमारा लीप ईयर होता है वो हमारा 29 की होती है। तो ये हमारी फरवरी 28 29 की आती है। 28 और 29 की होती है हमारी। 28 और 29 की होती है। तो इसमें कितने और डे कितने हो जाएंगे, जब हम 7 का भाग देंगे 28 में, तो 0 बचेगा। वो हमारी ऑर्डिनरी हो गया। ऑर्डिनरी लीव हो जाएगा हमारा, ईयर हो जाएगा। उसके बाद हमारा हमें क्या करना है, 29 29 होती है हमारी लीप ईयर। जब 29 में हम 7 का भाग देंगे, तो हमारा बच जाएगा शेषफल 1। तो 1 बच जाएगा, तो हमारा और डे निकल के आ जाएंगे। फरवरी मार्च होती है हमारी 31 की। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचा। मार्च अप्रैल अप्रैल होती है हमारी 30 की। तो 30 रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। अप्रैल मई मई होती है हमारी 31 की। तो 31 रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारा 3 बचा। मई जून जून होती है 30 की। तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, और डे हमारा 2 बचा। जून जुलाई जुलाई होती है हमारी 31 की। 31 तो रिमाइंडर 3 बचा, तो और डे हमारा 3 आ गया। जुलाई अगस्त अगस्त भी हमारी 31 की होती है, तो 3 बचेगा। अगस्त सितंबर सितंबर हमारा 30 का होता है। जब हम 7 का भाग देंगे, तो और डे हमारा 2 निकल के आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर अक्टूबर होता है हमारा 31 का, तो 3 निकल के आ गया। अक्टूबर नवंबर नवंबर होता है 30 का, तो 2 आ गया। नवंबर दिसंबर दिसंबर होती है 31 की, तो हमारा और डे 3 आ गया। तो हमने आपको बताया मंथ डे, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ और डे निकालना। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे नंबर ऑफ डे डे होता है ना, जो 31 की होती है जनवरी, तो उसमें हमें क्या करना होता है, 7 का भाग देंगे तो आपके और डे निकल के आ जाएंगे। आपको याद करना है। देखो जनवरी हमारी 31 की होती है, फरवरी 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई हमारी होती है 31 की, जून होता है हमारा 30 का, जुलाई 31 की होती है, अगस्त हमारा 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर हमारा 31 का होता है। उसमें हम जब 7 का भाग करेंगे, जितना हमारा रिमाइंडर निकल के आता है, वही हमारा और डे कहलाता है। ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हम बताएंगे ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ईयर, ये एक होता है हमारा लीप लीप ईयर। ये क्या होता है हमारा, देखो ऑर्डिनरी ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने 1947 हो गया। जब हम 4 का इसमें भाग करेंगे, तो हमारी संख्या कट जानी चाहिए। तो जो हम 4 का दोनों संख्याओं में भाग करेंगे, देखो 47 का कर लो 4 में, 4 एकम 4, 0 7, 4 एकम 4 बचा 3, दशमलव का 0 बढ़ा लिया, 8 7 चौक 28। तो हमारा ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है ये। उसके बाद हमारा लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 2016 है, तो हमारा लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। 16 में 4 चौक 16, तो हमारा ये लीप ईयर हो गया। ऐसे ही मैंने आपको बेसिक से बताया है। जो लास्ट में डिजिट 2 आए, उसमें हम 4 का भाग कर लो, जो हमारी कट जाए वो हमारा लीप ईयर होता है। जो हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जाता है जिस संख्या में, वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया है, ऐसे महीने बताओ जिनों का दिन सेम होता है, जिनों का दिन भी सेम होता है। अभी हमने आपको बताया, देखो अप्रैल जनवरी 31 को होती है, फरवरी हमारी
28 29 की होती है, मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 की होती है, मई 31 की होती है, जून 30 का होता है, 31 का हमारा जुलाई और अगस्त होता है हमारा 31 का। तो इन दोनों में जुलाई और अगस्त ये 31 31 की होती हैं। और इसमें डे भी सेम होता है, इसमें डे सेम होता है, डे भी इसमें सेम होता है दोनों में। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है आपको, आप करिए क्वेश्चन को। यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, 16 दिन बाद पूछ रहा है, आज सोमवार है, सोमवार हुआ, आज सोमवार है, मंडे है, तो ये पूछ रहा है कि 16 दिन बाद क्या होगा। यदि हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो 7 दिन बाद भी तो हमारा मंडे होने वाला है, तो 7 दिन बाद भी हमारा मंडे होगा, फिर इसमें 7 दिन और ऐड करेंगे तो मंडे होगा। तो कितना दिन बचे, हमने 14 दिन ऐड करने के बाद हमारा मंडे आया, बचे 2 दिन और बचे, हम 2 दिन और ऐड कर लेते हैं इसमें। जब हम 2 दिन ऐड करेंगे, 2 दिन ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हमारा आ जाता है वेडनेसडे आ जाएगा, हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। यदि यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये होने वाला है वेडनेसडे। यदि पहले पूछ ले, ये क्वेश्चन पहले कर दे, यदि बाद पूछ रहा है, बाद के पहले यहाँ पे पहले कर दे, तो आपको क्या करना है, आपको पहले आगे गए थे, अब आपको पीछे जाना है। क्या जाना है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, तो पहले पूछ ले तब क्या करना है, क्योंकि देखो सोमवार हो गया, सोमवार तो -7 भी जाएंगे, पीछे जाएंगे फिर भी तो हमारा मंडे पड़ेगा, अभी पीछे जाएंगे फिर भी हमारा मंडे ही पड़ने वाला है, तो 2 दिन और माइनस कर दो, मंडे में 2 दिन माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दिन माइनस करोगे तो मंडे, संडे, सैटरडे आ जाएगा हमारा, सैटरडे निकल के आ जाएगा। और एक शानदार और विधि है, आपको ये सब नहीं करना है, देखो आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में आपको क्या करना है, 16 है, 16 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचा, रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, तो सोमवार है, सोमवार में +2 ऐड कर लो, सोमवार मंगल बुध, तो बुधवार हो गया। यदि ये पहले बोल दे तो इसमें -2 कर लो तो सैटरडे हो जाएगा। तो ये हमारी शानदार विधि होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। अब हम निकलवाने वाले हैं आपसे, ये ईयर हो गया और डे। यदि इसमें 100 साल पहले पूछ ले, फर्स्ट सेंचुरी, तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। आपको याद रखना है, यदि ये पूछ ले 100 साल पहले तो फर्स्ट सेंचुरी हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। 200, 200 साल पहले ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 300 साल ये हो जाएगा हमारा, फिर 1 हो जाएगा, और 400 साल हमारा 0 हो जाएगा, अब 500 साल हमारा 5 हो जाएगा, 600 साल हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 700 साल हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और 800 साल हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा सेंचुरी, जैसे ये पूछ ले ईयर में 100 साल फर्स्ट सेंचुरी तो हमारी 5 होती है, 200 साल तो हमारी 3 होती है, 300 साल में हमारी 4 डे होते हैं हमारे 1 होती है, और 4 ईयर में हमारी 0 होता है। ये हमारा क्रम चलता रहता है, पहले 5 आता है, ये आपको रट देना है, देखो 400 तक 5310 5310 आपको याद रखना है, 5310 5310।
दोस्तों 15 अगस्त 1947 को या 20 अगस्त 2025 या 20 अगस्त, हम कोई सा भी दिन हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त 1947 या ईयर का कोई सा भी साल हो, 200 साल पहले हो, 250 साल पहले, 10,000 साल पहले, तो हम किसी का भी दिन निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो जनवरी होती है हमारी, जनवरी में कितने, जनवरी होती है हमारी 31 की, 31 में कितने हमारे ईयर, जनवरी 31 की होती है, तो और डे कितना हो गया, 3 हो गया। फरवरी, फरवरी हमारी, देखो ये हमारी 4 का भाग देंगे तो हमारा ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो हम क्या करेंगे, फरवरी हमारी कितने की होती है, तो 28 की होती है। 28 में हम 7 का भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फरवरी, मार्च, मार्च होती है हमारी, मार्च होती है 31 की, तो और डे 3 आ गया। मार्च, अप्रैल, अप्रैल होती है हमारी 30 की, तो इसमें 2 निकल के आ गया। मई, मई होती है 31 के, तो और डे हमारे 3 आ गया। मई, जून, जून होता है हमारा 31 का, जून होता है हमारा 30 का, तो 2 निकल के आ गया। जून, जुलाई, जुलाई होती है हमारी 31 की, तो हमारा कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अगस्त, अगस्त दिया हुआ है 15, अगस्त दिया हुआ है 15। तो आपको क्या करना है, तो इन टोटल कर लो, इन सभी को जब टोटल करोगे, 3, 3 दूनी 6, 7, 8, 8 3 11, 11 तो 11 2 13, 13 3 16, 16 और 15 31 हो गया, 31 हो गया। 31 में जब हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, रिमाइंडर 3 बचा, 3 बच गया। जब ये 3 बच गया तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त 1947, क्योंकि 1947 तो खत्म नहीं हुई है अभी, 15 अगस्त 1947 दिया हुआ है ना, तो 15 अगस्त 1947 पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, 1947 है, 1947 में -1 करना है, तो बचा कितना, 1946 बचा, 1946 बचा। तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था अभी, देखो 400 गुणा 4 चौक 16, 20, 4 कर लो। 1946 को हमने तोड़ लिया, 400 गुणा 4 में 4 चौक 1600 वर्ष हो गया, 1600 वर्ष हो जाएगा, प्लस 300 बचा, 300 प्लस 40 बचा, 40 हो गया। तो कितना आया, 400 का हमने आपको बताया था, 400 का हमने अभी आपको बताया बताया था, 100 का हमारा 5 हो गया, 200 और डे हो गया हमारा 3, 300 का हो गया हमारा 1 और 100 का हो गया हमारा 0, तो 400 का हो गया हमारा 0। तो जब 400 में हम 0 रखेंगे, 0 गुणा 4 प्लस 300 का हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 40 प्लस इसमें, इसमें आ जाएगा लीप, लीप आएगा, तो लीप आएगा, इसमें 4 का भाग करेंगे 40 में, तो ये आ जाएगा हमारा 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 40 में 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 6, बचा 6, 4 एकम 4, 11 आ गया हमारा, इसमें 11 आ गया। 0 की 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 40, 40 हो गया, 40 हो गया, और इसमें लीप हो गया हमारा 11, 11, 11 हो गया, एक 12 हो गया, 12 प्लस 40, 6 2 8, 4 1 5, 58 हो गया, 58 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देने पे तो ये कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 10 से 49, 7 8 56, 7 8 56, 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम क्या करेंगे, देखो संडे होता है, संडे का कोड होता है 0, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड होता है 2, वेडनेसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे, थर्सडे का कोड होता है हमारा 4, फ्राइडे का कोड होता है 5, सैटरडे का कोड होता है हमारा 6, 6 हो गया, तो रिमाइंडर 3 बचा, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, वेडनेसडे निकल के आ जाएगा, ये हमारा दिन आ गया वेडनेसडे निकल के, वेडनेसडे। तो 3 बचा, 3 हो गया, और यहाँ पे कितना निकल गया, 3 हो गया, और इधर निकल के आया था 3, सॉरी 3, ये भी तो हमको ऐड करना है, जो हमारा 2 निकल के आया था, R3 प्लस R2 को ऐड करेंगे तो R5 हो गया, तो R5 कितने पे आता है, तो फ्राइडे हो गया, देखो फ्राइडे, फ्राइडे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, सही है हमारा, सही है, फ्राइडे था। और इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, इतना कुछ करने की, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा इसका, हम आपको एक लाइन में बताने वाले हैं। वो आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, 15 अगस्त 1947 आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ देखो, 15 जनवरी, जनवरी हमारी कितने, जनवरी हमारी 3, जनवरी का और डे 3 आ गया, फरवरी, फरवरी हमारी 0 हो गया, फरवरी, मार्च हमारी 3 होगी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल हमारा 2 आ गया, अप्रैल, मई, मई 3 आ गया, मई, मई के बाद हमारा जून आ गया, जून हमारा 2 आ गया, जुलाई आ गया, जुलाई का 3 आ गया, जुलाई, अगस्त, अगस्त, अगस्त का हमारा 15 आ गया, अगस्त हमारा 15 आ गया, प्लस, प्लस किया करेंगे, 1947 है, क्योंकि 1947 ईयर चल रहा है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कम कर लेंगे, 1940 का निकालेंगे। तो 1940 400 गुणा 5, 400 गुणा 4 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 11, क्योंकि हम जब 40 में हम भाग करेंगे 4 का तो हमारे लीप ईयर निकल के आ जाएंगे, तो 11 हो जाएगा। आपको एक लाइन में करना है, जब आप पेपर में करोगे तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है। तो आपको क्या करना है, 3 दूनी 6, आपको 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया, ये कट गया, ये कट गया आपका, ये हो गया खत्म। ये बचा हमारा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 0 प्लस 1 प्लस इसमें 40, 40 में जब हम 7 का भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर निकाल लो। इसका रिमाइंडर हो गया हमारा, देखो सबसे आसान तरीका है, 3 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 15 में 7 का भाग देंगे, 7 का 15 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचा, प्लस ये 0 हो जाएगा, हमारा सारा 0 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। इसमें 40 में 7 का भाग देंगे, 7 ही 15 35, 7 6 42, 42 तक जाएगा, 7 6 42 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा 40 का, प्लस 11 हो गया, 11 हम 7 का भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 बचा। देखो 6 1 7, 7 कट गया, खत्म हो गया, 4 3 7 खत्म हो गया, 4 3 7 खत्म हो गया, ये बचा 4 हमारा, देखो 4 3 1 4 रिमाइंडर बचा हमारा, 4 रिमाइंडर बचा हमारा, देखो कितना आसान हो गया, 4 रिमाइंडर बचा हमारा। आसान हो गया कतई, आपको कतई आसान भाषा में मैंने आपको बताया है क्या करना है, आसान भाषा में आपको मैंने बताया है, क्योंकि देखो 3 दूनी 6 कर लिया हमने, ये हमने 3 उतार लिया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचा, 0 हो गया, 300 का हमारा होता है 1 होता है, तो 200 5 3 1 0 प्लस लीप ईयर हो गए हमारे, सॉरी 40 40 40 के लीप ईयर हो गए, 7 42 42 7 42, 4 बचा, 42 और 4 40 40 और 11, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 अच्छा 11, 7 और 5, 7 और 4 11, तो 7 बचा, ये हमारा हो जाएगा। देखो 11 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 4 बचा 4, तो 5 हो जाएगा हमारा, 4 1 7 हो गया, ये हो जाएगा 4 3 7 हो गया। देखो 5 आ रहा था निकल कर, मैं कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, अब ठीक हो गया आपका, 5 आ गया निकल के। तो इसमें हमारा संडे का कोड हमारा 0 हो गया, 0 हो गया, मंडे का कोड हमारा 1 हो गया, ट्यूसडे का कोड हमारा 2 हो गया, वेडनेसडे का कोड हमारा 3 हो गया, थर्सडे का कोड हमारा 4 हो गया, और फ्राइडे का कोड हमारा 5 हो गया। देखो 5 पे निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो ऐसे सवालों में आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान विधि से आपको करना है, और आप निकाल सकते हो बहुत आसान मेथड के साथ में। आप आज का दिन भी निकाल सकते हो। देखो हम आज का दिन, आज दिन कौन सा है हमारा, आज दिन है 27 अगस्त 27 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। देखो ये दिन निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जनवरी का कोड आपका 3 हो गया, फरवरी का कोड 2 हो गया, फरवरी का कोड हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो गया फरवरी। मार्च का कोड 3 हो गया, अप्रैल का कोड 2 हो जाएगा, अप्रैल। मई का 3, मई। जून का 2 हो जाएगा, जुलाई का 3 हो जाएगा, अगस्त 27 उतार लेंगे यहाँ पे, 27 हो गया, प्लस कर लेंगे, प्लस 400 गुणा 5, क्योंकि 200 साल हो गए ना, 2000 साल हो गए, 5 20, ये 2000 हो गया, प्लस बचा 25, 25 में 4 का भाग देंगे लीप ईयर में, 24 हो गया, 24 बचा 1, तो हमारा निकल के लीप, ये हमारे लीप लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो 3 आपको क्या करना है, 2 2 दूनी 4, 4 3 7 खत्म हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 27 है, 27 में 4 का 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 21 अच्छा है, शेष वाले 6 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 7 तिया 21 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 25 है, 25 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा, प्लस 6। देखो कोई संख्या कटी तो नहीं है आपस में, 4 4 3 7 हो गया, 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 में 7 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 दूनी 14, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको हमने बताया है मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का हमारा हो गया 2, वेडनेसडे का कोड हो गया 3, और थर्सडे का कोड हो गया 4। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, थर्सडे निकल के आ जाएगा। आपको घबराना नहीं है, ऐसे सवालों को देख के आप चुटकियों में निकालोगे ऐसे सवालों को, और आपको भी मजा आएगा। आप आज किसी मतलब कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। मंडे का 1 हो गया, ट्यूसडे का 2 हो गया, वेडनेसडे का 3 हो गया, कोई सा भी दिन निकाल सकते हो आप, कोई सा भी दिन निकाल सकते हो आप। 3 दूनी 6,
7 या 21, 3 3 3 दूनी 6, 1 2, क्यों एक चेक गए क्या हम? 1 3 प्लस 3 प्लस प्लस 3 प्लस 3, 7 या 21, रिमाइंडर 6 बचा, प्लस 0 हो गया इसका, प्लस 7 या 21, 4 रिमाइंडर बचा, प्लस 6 चौक 24, 6 बचा, 4 और 3 7 हो गया, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 3 18, 7 दूनी 14, 4, संडे का 0, सॉरी ये गलत हो गया ये। आपको क्या करना था, हमको 25 नहीं लेना था, क्योंकि 25 इसलिए नहीं लेना था, 27 अगस्त 2025 अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि 2025 तो कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमको इसमें 24 लेना था। मैं भी तो देखो आपको बताना है, गलती हो जाए तो गलती इंसान से ही होती है। 24 हो गया, 24 6 24 हो गया, 7 या 21, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 7 या 21, 7 का भाग करेंगे, 7 या 21 3 बचा, 3 बचेगा तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो आपको हमने बताया, आपको भी ऐसी गलती पकड़नी है, तो 3 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24, 18 6 24, 24 में जब हम 7 का भाग करेंगे, 7 या 21, 7 या 21, रिमाइंडर 3 बचा, संडे का कोड हमारा 1 हो गया, 0 हो गया, मंडे का हमारा 1 हो गया, ट्यूजडे का हमारा 2 हो गया, वेडनेसडे का 3 हो गया। देखो आज कौन सा दिन है, आज 27 अगस्त 2025 है, आज दिन बुधवार है, तो आप देख सकते हो कैलेंडर में जाके, आप किसी का भी दिन ज्ञात कर सकते हो एक आसान विधि के साथ में। और आपको आपको ऐसा ही करना है दोस्तों, आपको ऐसा ही करना है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ निकालता हूँ, मेरा 20/5/1999, 1999 देखो दिन निकालता हूँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का, आज कौन सा दिन होगा, तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो दोस्तों, आसान भाषा से मैंने आपको बताया है। तो आज कौन सा दिन है, 20/5/1999 है, तो देखो कैसे निकालेंगे दिन। 20 एक हमें एक लाइन में करना होता है। आप जब जाओगे जाओगे एग्जाम में बैठोगे, तो आपको क्वेश्चन को एक लाइन में करना है, ना कि आपको 10 12 लाइनों में करना है। तो आपको करना है, देखो जनवरी, जनवरी का कोड कितना आ गया, जनवरी का कोड 3 आ गया, फरवरी, फरवरी हमारी 0 होगी, मार्च, मार्च का कोड हमारा 3 हो गया, मार्च का कोड 3 हो गया, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का कोड 2 हो गया, 2 हो गया, अप्रैल, मई, मई हमारी 20 की है, तो 20 उतार लेंगे, 20 प्लस इसमें 1999 है, 1999 तो एक कम कर लेंगे, तो 1998, 1998, 1998 हो जाएगा, तो 400 गुणा 4, 4 के 16, 16, 16 हो गया, 300, 16 3 19, 19 98 हो गया, 98 है, 98 में 4 का हम भाग देंगे, तो लीप ईयर निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8 हो गया, बचा एक, 8 उतार लिया, 4 चौक 16, तो 24 हो गया, 24 लीप ईयर हो गया, 24 लीप ईयर हो गया। तो आपको क्या करना है, देखो कोई संख्या कट रही है, ये 3 नहीं कट रही, 3 उतार लिया, प्लस 3 उतार लिया, प्लस 2, 2 उतार लिया, प्लस 20, 20 को रिमाइंडर 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 जाएगी, 7 दूनी 14, 6 बचेगा हमारा रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 14 6 20, तो 6 बचेगा, प्लस 400 का कोड हमारा और डे हमारा 0 होता है, 0 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 300 कोड हमारा 1 होता है, प्लस 98, 98 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, आपको ऐसे ही निकालना आना चाहिए, 7 एकम 7 हो गया, जब 98 में देखो, 98 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 हो गया, बचा 2 हमारा, उतार लिया एक, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, रिमाइंडर हमारा 7 एकम 7 2 8, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 हो गया, 24 7 21, रिमाइंडर 3 आ गया। तो आपको क्या करना है, कोई संख्या कट रही है तो काटो, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 हो गया, 6 3 9, 9 2 11, 11 में 7 को भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 4 11, तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा, 4 बचा, आप निकाल सकते हो। देखो संडे का 0 हो गया, मंडे का 1 हो गया, ट्यूसडे का 2 हो गया, वेडनेसडे का 3 हो गया, 3 हो गया, थर्सडे का अब 4 हो गया। तो आप कैलेंडर में देख सकते हो 20/5/1999 का मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाली है, और आप कैलेंडर में सर्च करके देख सकते हो, ये हमारा बिल्कुल सही है। 20/5/1999 जो हमारा दिन आएगा वो थर्सडे आएगा, थर्सडे आने वाला है, ये दिन आएगा हमारा। तो ऐसे ही हम किसी का भी हम जन्म किसी का भी हम निकाल सकते हैं, कौन से दिन में, किसी भी 10 साल से 15 साल पहले या बाद में हम किसी का भी निकाल सकते हैं। और हमने आपको इतना बताया, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक सवाल है, ये भी क्वेश्चन आता है,
एक सवाल, बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सोमवार था। बीते हुए परसों से 3 दिन, 3 दिन पहले सोमवार था। आने वाले, आने वाले परसों के 3 दिन, 3 दिन बाद वाला दिन याद करो। आपको याद करना है, देखो सवाल दिया है, बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद पहला दिन याद करो। तो आपको क्या करना है, जब हमारा, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, जब हमारा बीता हुआ परसों आ जाए, ये हमारा दिन आ जाए निकल के बीता हुआ परसों से, तो हमारी साइकिल 3 होता है हमारा। देखो 5 टाइम तक होता है हमारा, परसों, पहले, परसों, तो हमारा 5 तक आता है, 5 तक आता है। बीते हुए परसों आपको 5 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, 3 में। जब 3 में ऐड करेंगे तो हमारा 8 हो गया, तो 8 हो गया, तो हमारा 8 पे मंडे ही आएगा, तो 8वें दिन हमारा मंडे ही आएगा। तो आने वाले परसों से 3 दिन पहले, तो क्या करना है, इसमें +3 ऐड कर दो, ये 8 हो गया, 8 में +3 ऐड करोगे, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11 हो गया, 11 हो गया भाई, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11 हो गया, 11 हो गया। तो मंडे में 3 ऐड कर दो, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हमारा निकल के आ जाएगा, थर्सडे निकल के आ जाएगा, थर्सडे निकल के आ जाएगा। आपका उत्तर भी थर्सडे निकल के आ जाएगा। मैं आपको बहुत आसान मेथड से बता रहा हूँ, और आपको भी मजा आ रहा होगा, और आपको ही मजा आ रहा होगा। ऐसा कोई कैलेंडर का सवाल नहीं है जो नहीं होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। एक आ रहा है 10 जुलाई, मैं आप 10 जुलाई 2013 वेडनेसडे था। 18 नवंबर 2013 को कौन सा दिन है, 2013 को कौन सा दिन है, आपको ये याद करना है। सवाल जल्दी से याद करो, बहुत आसान सवाल है ये। आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल है दूसरा, 28 अगस्त 2010 को वेडनेसडे था, 4 अक्टूबर 2010 को क्या होगा, ये आपको करना है, बहुत आसान सवाल है। ये आपको करना है, 10 जुलाई 2013 को बुधवार था, तो 18 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, जुलाई का खत्म दिन, खत्म दिन, तो क्या करना है, जुलाई हमारी कितने की होती है, 31 की होती है जुलाई हमारी। जुलाई कितने की होती है, तो जुलाई होती है हमारी 31 की, 31, तो 10 जुलाई है, तो हमारा अभी पूरा महीना नहीं हुआ है, तो इसके दिन निकाल लो, तो 10 दिन माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 10 में 31 में से 10 चले जाएंगे, 31 हो गया, तो और डे कितना हो जाएगा, 7 या 21, 0, और डे हमारा 0 हो गया इसमें भी, क्योंकि जब हम 7 में 21 का भाग देंगे 7 से 21 हो जाएगा, ये जुलाई होगा, ये हमारी जुलाई हो गया। जुलाई, अगस्त, नवंबर तक जाना है, ये हमारा अगस्त हो गया, अगस्त हमारी 31 की होती है, तो और डे हमारा 3 आ गया, 3 आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, सितंबर, सितंबर हमारी 30 की होती है, तो और डे हमारा 2 आ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर होता है हमारा 31 का, और डे हमारा 3 आ गया। अक्टूबर, नवंबर, 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 नवंबर दिया हुआ है 18 का, तो इसमें और डे जब निकालेंगे 7 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा निकल के, ये आ गया। तो आपको जोड़ना है, 4 3 7, 7 2 9, 9 3, 9 3 12, 9 3 12, क्योंकि 3 2 5, 5 3 8, 8 8 4 12 हो गया, 12, 12 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, ये रिमाइंडर बच्चा आ जाएगा 5। तो इसमें हम 5 ऐड कर दो, जब 5 ऐड करेंगे या तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, या +5 ऐड कर दो, तो बुध हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, तो मंडे आ जाएगा।
इसमें मंडे आ जाएगा। देखो मंडे आ गया, क्योंकि या तो हम +5 कर देंगे, जब -2 घटा दो तो बुध हो गया, ट्यूसडे हो गया, मंडे आ गया, 2 दिन कम करेंगे बुधवार में तो मंडे आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, देखो ऐसा हो गया, तो आपको 12 जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। 4 3 7, 3 2 5, तो 5 रिमाइंडर आ गया, 5 ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा, मंडे आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये करना है। 28 अगस्त 2010 बुधवार था, तो 4 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा, ये भी आपको करना है। मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत आसान मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करके करके लेके आना है घर से। एक सवाल और बता रहा हूँ आपको मैं, शानदार होने वाला है ये। ये आपको दिन निकालना है। 3 मई 2010 को शनिवार था, 14 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, तो आपको ये निकालना है। तो कैसा करना है आपको, देखो तो 3 मई, 3 मई हो गया, तो ये मई 31 की होती है, -3 तो कम कर देंगे तो 28 बचा। और डे कितना आ जाएगा, जब हम 7 का 28 में बांट देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ये हो गया। फिर हो गया हमारा मई, जून, जून होती है हमारी 31 की, जून 30 का होता है जून, रिमाइंडर 2 बचा इसमें। जून, जुलाई, जुलाई 31 की होती है, रिमाइंडर 3 बचेगा। अगस्त, अगस्त हमारा 31 का होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा। सितंबर, सितंबर दिया हुआ है 14, 14, तो 14 का हम 7 में भाग करेंगे, 7 में 14, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2018, 2018 माइनस 2010 डिफरेंस कर लो, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 8 निकल के आ जाएगा। 8, 8 निकल के आ जाएगा। 8 का हम जब हम ओड डे निकालेंगे, 7 का भाग 8 में करेंगे, 8 एकम 8, 7 एकम 7, तो 1 बचेगा इसका। उसके बाद हमको क्या करना है, तो ये देखो 2010 से लेके 2018 तक कोई लीप ईयर आया आ रहा है हमारा लीप ईयर, तो देखो 2012 और 2016 हमारा लीप ईयर है, तो हमारे 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो 2 लीप ईयर आ रहे हैं, तो लीप ईयर 2012 2016 हमारा लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा लीप ईयर है, तो 2 लीप ईयर है तो 2 कर लेंगे, 3 होते तो 3 कर लेते, इनके बीच में जो आ रहा है। तो आपको क्या करना है, काटना है, आपको जोड़ना नहीं है, काटना है बस। आपको क्या करना, देखो 2, 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया, 3 1 4, 4 रिमाइंडर हमारा 4 बचा, रिमाइंडर हमारा 4 बचा। जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे सैटरडे में, या तो सैटरडे में 4 ऐड कर लो या -3 कर लो, वही हमारा निकल के आ जाएगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हमारा ये आ जाएगा दिन निकल कर ट्यूसडे। तो हमारा ये, इसमें जब हम सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे निकल के आ जाएगा हमारा, देखो ट्यूसडे निकल के आ गया, ये हमारा ट्यूसडे निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, और आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका 7 बन जाए, 2 3 4 एक साथ हो गया, जब भी तुम्हारा 7 बन जाए उसको काट डालो, वो खत्म हो जाएगी संख्या। हम काटेंगे तो संख्या हमारी 0 बचती है, और आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी हमारा 7 बन जाए वो आपको हटा देना है, उसमें भाग करके उसका 0 आ जाना चाहिए, और रिमाइंडर हमारा 4 बचा। और इसमें हम 3 मई 2010 सैटरडे था, तो 14 सितंबर 2018 में हमारा दिन होगा, ट्यूसडे दिन हो जाएगा इसमें। ये हमारा कतई शानदार सवाल है, और आपको ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, आप किसी का भी निकाल सकते हो। मैंने आपको आज का 27 अगस्त 2025 का भी दिन निकाल के दिखाया था, बैलेंस डे था, और आप किसी का भी निकाल सकते हो। वैसे आपको आपको और दिन याद रखने हैं, मंथ याद रखने हैं। जैसे जनवरी हमारी 31 की होती है, फरवरी हमारी 28-29 की होती है, मार्च हमारे 31 को होता है, अप्रैल हमारी 30 की होती है, मई हमारी 31 का होता है, जून हमारा 30 का होता है, जुलाई 31 की होती है, अगस्त 31 की होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर हमारा 31 होता है। उसका हम और डे निकाल लेंगे, 7 का भाग देकर, जैसे 31 का होता है 7 का भाग करेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा जितना बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर और डे में आ जाता है, 3 बच जाता है तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमने सारे सवाल आपको बताए इसी तरीके से, और आपको घबराने की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो आपको आए नहीं। और आपको मैंने सेंचुरी बताई थी, कोड बताए थे, 100 200 300 400 500, 100 का कोड कितना होता है, 5 होता है, 200 का कोड 3 हो गया, 300 का कोड 1 हो गया, 400 का कोड 0 हो गया, 500 का कोड 5 हो गया, 500 600 का कोड 3 हो गया, 700 का कोड हमारा 1 हो जाएगा, 800 का कोड 0 हो जाएगा, 900 का कोड हमारा 5 हो जाएगा, 1000 का कोड 1000 ईयर हमारा हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, 1100 का 3 हो जाएगा। ऐसे हमारा निकलता रहेगा, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है। 5310 आपको याद रखना है। संडे का कोड 0 होता है, मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का कोड 2 होता है, वेडनेसडे का कोड हमारा होता है 3 होता है, थर्सडे का कोड 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है,
और सैटरडे का कोड हमारा 6 होता है। ये आपको बस रखना है और कुछ नहीं करना है, आपको सेंचुरी याद रखनी है। लीप ईयर साधारण ईयर बताते हैं, मैंने आपको बताए थे ऑर्डिनरी लीप ईयर। ऑर्डिनरी वो होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाए पूरा पूरा, वो हमारा ऑर्डिनरी हो गया। लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 का भाग चला जाए। ऐसे ही हमने आपको बताया जितने भी हमारे लीप ईयर होते हैं उसमें हमारे काउंटिंग करनी होती है। हमने बताया 2010 से लेकर 2018 तक, 2012 2016 हमारा लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि हमारे 4 का भाग चला जाएगा इसमें, इसलिए हमने आपको 2 लीप ईयर है तो 2 ऐड कर लिया बस हमने, इसमें कुछ नहीं किया। 3 मई है, 3 मई क्योंकि हमने क्यों लिया 3 मई, क्योंकि पूरी एंड नहीं हुई है उसमें दिन 31 की मई होती है, 31 मई होती है तो उसमें 3 दिन ही तो हुए हैं अभी। जब 3 दिन हो गए 31 में 3 माइनस करने के बाद हमारा 28 हो जाएगा, 28 होगा क्योंकि हमारे 28 दिन बचे हैं, इसलिए हमने 7 का भाग देकर 7 को 28 जीरो रिमाइंडर निकाल लिया। उसके बाद जून 30 हो गया, जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31 हो गया, सितंबर 14 हो गया, 2018 में 2010 डिफरेंस करके 8 आ जाएगा। 8 में 7 का हम रिमाइंडर निकाल के 1 और डे आ जाएगा, 2016 हमारा लीप ईयर है 2 आ जाएगा। ये बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है। थैंक यू, इतना ही है आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।